टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और ये करंट अफेयर्स ज्ञान बिंदु का सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है। और पिछले वीडियो में हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स देख रहे थे और उसमें कुछ मार्च के करंट अफेयर्स बच गए थे, तो आज पहले हम लोग मार्च का वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अप्रैल का पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक बार बैक में आ जाते हैं कि महिला समृद्धि योजना किस कहाँ का है, तो न्यू दिल्ली का है। महिला समृद्धि योजना कहाँ है, न्यू दिल्ली का है। सौर वेदनाम उत्सव बिहार में मनाया जाता है। तभी फिल्मोत्सव जम्मू कश्मीर में था। चाप चारकुट मिजोरम में है और हेरत त्यौहार कश्मीर में मनाया जा रहा था। आगे देखते हैं। मठवासी मठवासी उत्सव कहाँ होता है, लद्दाख में है। जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। मठवासी लद्दाख, जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में है। सेंट एथनीस समारोह कहाँ मनाया गया था, श्रीलंका में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है, मथुरा में हुआ है। घोड़े जागा महोत्सव नेपाल में किया गया है। रंग दे गुलाल दुबई में मनाया गया है, रंग दे गुलाल दुबई में। सिग्मो महोत्सव गोवा में। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जय शाह को दिया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को दिया गया है। प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला लिया जी याकून को, चाइना के ही रहने वाले। आर्द्रभूमि में विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। शांति व स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी दलाई लामा को दिया गया है। जमनालाल शर्मा पुरस्कार प्रसार भारती को दिया गया है, जमनालाल शर्मा पुरस्कार प्रसार भारती को। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार आरबीआई को मिला है। कहाँ मिला है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल पुरस्कार। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा को दिया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है राम सुतार को। विजय शंकर को नाइट क्रॉस सम्मान पुरस्कार डेनमार्क में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेक को दिया गया है। स्टॉकहोम का जल पुरस्कार किसको दिया है, गुंटर ब्लासेक को। संगीत कला निधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार को दिया है। एवर पुरस्कार मसाकी काशीवारा में, नोबेल है ये मैथ के लिए। टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए कहाँ है, टीवी सबसे परीक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, तेलंगाना को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सम्मेलन आयोजन और उद्घाटन देखते हैं। इसका क्या इशू है, बार बार ये रुक जाता है। चलिए कोई बात नहीं। सम्मेलन आयोजन और उद्घाटन देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो भारत के पहले विश्व शांति शिखर का केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, विश्व शांति का गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, हाँ। कहता 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप, तो विश्व शांति केंद्र कहाँ शांति की ज़रूरत था, गुरुग्राम में था। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप हुआ है भोपाल में। 42वें रोइंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, रोइंग चैंपियनशिप भोपाल में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ किया गया है, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है स्पेन में। भारत और बांग्लादेश के बीच 86वीं नदी आयोग की बैठक हुई है, कहाँ हुआ है, कलकत्ता में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 86वीं नदी आयोग की बैठक, सवाल पूछेगा नदी आयोग की जो बैठक हुआ है कलकत्ता में, किन दो देशों में हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है। और हुआ कहाँ है, भारत बांग्लादेश नदी आयोग की बैठक कहाँ हुआ है, तो कलकत्ता में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। वेब सम्मेलन मुंबई में किया गया है। महिलाओं के लिए श्री तारा अभियान शुरू किया है स्टार हेल्थ ने। महिलाओं के लिए श्री तारा अभियान स्टार हेल्थ ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन हुआ है। अटल बिहारी कहाँ हुआ है, मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का मॉरिशस में हुआ है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया गया, प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। जल स्थिरता G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप ट्यूब विकसित कौन करेगा, IIT मद्रास करेगा। कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजन हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, भारत जीता है। छत्रपति शिवाजी को समर्पित मंदिर कहाँ बनेगा, भिवंडी महाराष्ट्र में बनेगा। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 47वां नेशनल जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल
नेशनल जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में लीवा समूह की स्थापना हुआ है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ हुआ है? 10वां ब्रिक्स की नीति योजना ब्राज़ील में हुआ है। ब्रिक्स की नीति योजना कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में, 10वें नंबर का। भारत और यूरोपीय यूनियन का 4th समुद्री वार्ता हुआ है नई दिल्ली में। तो भारत और यूरोपीय यूनियन का 4th समुद्री वार्ता कहाँ हुआ? समुद्री वार्ता हुआ नई दिल्ली में यूरोपियन यूनियन के साथ। 6 कैच द रेन पुरस्कार पंचकूला को दिया गया जल शक्ति अभियान के दौरान। कैच द रेन पुरस्कार किसको मिला है? पंचकूला को। कैच द रेन पंचकूला। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन आईआईटी गांधीनगर में किया गया। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन कहाँ किया गया? आईआईटी गांधीनगर में। 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया कौन? बांग्लादेश मनाया है। भारत और चिली के बीच कृषि की पहली संयुक्त बैठक हुई है। तो कृषि के लिए किस में बैठक हुआ? भारत और चिली के बीच में हुआ है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं योजना, कार्य और मिशन। एकल महिला स्वराज योजना। एकल महिला स्वराज योजना उत्तराखंड में आया है। एकल महिला स्वराज योजना कहाँ है? उत्तराखंड का है। 2 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, 2 लाख तक में 75% अथवा 1.5 लाख रुपया सब्सिडी में। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, एकल महिला रोजगार को। ऋण दिया जाएगा 2 लाख रुपया, 75% अथवा ये 1.5 लाख रुपया सब्सिडी होगा। तो 2 लाख तक का जो लोन होगा, तो जरूरी नहीं कि सबको 2 लाख मिल जाएगा, कि मान लीजिए किसी को मिलता है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपया मिला है, तो 1.5 लाख रुपया में 75% सब्सिडी हो जाएगा। मतलब 1.5 लाख का 75% कितना हो जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो उतना सब्सिडी हो जाएगा। या तो मैक्सिमम सब्सिडी हो सकता है 1.5 लाख रुपया तक का हो सकता है। अगर 2 लाख रुपये किसी को मिल भी जाता है तो 1.5 लाख का सब्सिडी होगा। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। महिला समृद्धि योजना दिल्ली में शुरू किया गया है। 18 से 60 वर्ष के महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया दिया जाएगा। उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिरता। ठीक है। पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। पीएम युवा 3.0, युवा की बात कर रहा है तो शिक्षा मंत्रालय होगा। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। युवा लेखक परामर्श योजना शिक्षा मंत्रालय है और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। उद्देश्य है 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन करना, 30 वर्ष से कम वाले को। और मेंटरशिप 6 महीने के लिए प्रति माह 50,000 रुपये दिया जाएगा। मेंटरशिप में 6 महीने के लिए प्रति माह 50,000 रुपये, मतलब समझ रहे हैं 3 लाख रुपये लगभग हो जाएगा। आवेदन माई गवर्नमेंट इंडिया ऐप के जरिए आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट है और 30 वर्ष से कम आयु वाले को लेखकों को प्रोत्साहन के लिए 6 महीने के लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किसने किया है? टाटा पावर ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? टाटा पावर ने किया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने किया? टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। राज्य जैव विविधता कार्य योजना, राज्य का जैव विविधता कार्य योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा क्या शुरू किया जाए? जैव विविधता, यहाँ पे बहुत सारा जंगल है तो जैव विविधता तो होगा वहाँ पे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेने में शीर्ष पर कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है, 2nd नंबर पर गुजरात रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पे लाभ लेने में कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है और गुजरात रहा है 2nd नंबर पे। चंद्रयान 5 का मिशन इसरो है जिसको लॉन्च करेगा। चंद्रयान 5 है, मिशन इसरो के द्वारा है, जिसका नाम अन्य नाम लगा लूपेक्स। ये नाम याद रखिएगा। नाम क्या याद रखना है? लूपेक्स, LUPEX, लूपेक्स है, चंद्रयान 5 का नाम है। और ये कब किया जाएगा? तो लॉन्च 28 से 29 के बीच में किया जाएगा। 2028 से 29 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। H324L रॉकेट से रोवर है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी खोजना या बर्फ खोजना है। तो जो हम लोग चंद्रयान 5 है वो इसरो और जाक्सा, जापान का जाक्सा के साथ हो रहा है। 28 से 29 के बीच में लॉन्च होगा और ये इसका अन्य नाम लूपेक्स है। पंच मिशन है, पंच मिशन है, ये नासा का है। पंच मिशन नासा है, वो पंच मिशन शुरू कर रहा है। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 के द्वारा शुरू किया जाएगा। कहता सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं को अध्ययन करना है। तो अब इसको याद कैसे रखिएगा? पंच मिशन है कि मतलब मुक्का मारना, पंच मतलब मुक्का मारना। सूर्य के पास जाओगे तो सूर्य इतना गर्म है कि मुक्का मार सकता है आपको। तो ये सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए है। और लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेसएक्स फॉल्कन 9। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, कहता स्फेयर एक्स और पंच मिशन। स्फेयर एक्स और पंच मिशन का दोनों का क्या है? स्फेयर एक्स होगा या पंच मिशन, दोनों का काम क्या है?
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना ही इसका मेन काम है। तो हम लोग 5 मिशन कौन कर रहा है? नासा। चंद्रयान 5 कौन है? इसरो। ठीक है, आगे देखते हैं। AI मॉडल जेम्मा लॉन्च किया है। AI मॉडल है जेम्मा, उसको लॉन्च किया है गूगल ने। पहले इसका गूगल का जेमिनी करके भी है, जेमिनी, ये गूगल का ही AI फीचर है, वो भी है। अब एक जेम्मा 3 भी लॉन्च किया है। विशेषता इसका क्या है? 140 भाषा से ज़्यादा इसमें है। टेक्स्ट और विजुअल इनपुट को प्रोसेस कर सकता है। इसको प्रोसेस पढ़िए, प्रोसेस कर सकता है। तो जेम्मा 3 कौन लॉन्च किया है? गूगल लॉन्च किया जेम्मा 3। और इसमें कहता है कि 40+ भाषा है, टेक्स्ट और विजुअल इनपुट को प्रोसेस कर सकता है ये। राजीव युवा विकास योजना, राजीव युवा विकास योजना कौन लाया है? तेलंगाना लाया है। राजीव युवा लक्षित SC ST BC एवं अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं का लक्षित है। अनुदान 3 लाख तक है, सब्सिडी 60 से 80% दिया जाएगा। तो राजीव युवा विकास योजना कौन लाया? तेलंगाना। किसके लिए लाया है? SC ST और BC के लिए, और अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा के लिए है। 3 लाख रुपए का अनुदान है, जिसमें 60 से 80% सब्सिडी भी है। कहते हैं मुक्त भाषण सूचकांक में 2025 है, तो मुक्त भाषण सूचकांक में 33 देशों में शीर्ष पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 24वां नंबर पे है। तो मुक्त भाषण फ्री स्पीच का जो है वो हम लोग कितने हैं? तो फ्री स्पीच हम लोग 24 आवर फ्री स्पीच जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि 24 घंटा बकबक करते रहता है। तो 24 घंटा बकबक करना मतलब आपका फ्री स्पीच है। और फ्री स्पीच 24 घंटा बकबक करते हैं आप, तो बकबक करते हैं तो आपका 24 रैंकिंग है। इस तरीके से ट्रिक से याद कीजिए। फ्री स्पीच मतलब बकबक करना, कब कितना बकबक करना? 24 घंटा बकबक करना। तो 24 नंबर पे हम लोग हैं। स्कोर पूछेगा 62.6 है, उतना स्कोर का मतलब नहीं है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे, ये याद रखिएगा। प्रेस सूचकांक में भारत 151 नंबर पे है। तो फ्री स्पीच अलग है, फ्री स्पीच अलग है, और प्रेस स्वतंत्रता अलग है, जिसमें हम लोग 151 रैंक पे हैं। पहल बालपन की कविता जारी किया शिक्षा मंत्रालय ने, सभी भाषाओं में और इंग्लिश में है। तो सभी भारतीय भाषा मतलब क्या हो गया? 22 भाषा है जो टोटल अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में जितने 22 भाषा हैं उसमें प्लस इंग्लिश में भी इसको जारी किया गया है। 3 से 8 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। 4 से 12 पंक्ति की कविताएं हैं, 4 से 12 पंक्ति की। पुरस्कार प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार है इसमें, बालपन की कविता। ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? अमेरिका में है, उसके बाद चीन में है, और उसके बाद भारत में है। अमेरिका में 870 है, चीन में 823 है, और भारत में 284 है। समझ रहे हैं? दुनिया के सबसे अमीर अरबपति कौन है? एलन मस्क है, फिर जेफ बेजोस है, फिर मार्क जुकरबर्ग है। सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क है, फिर जेफ बेजोस है, और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग है। भारत में सबसे कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रोशनी नादर। एशिया के भी सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। अरबपति राजधानी कौन है? संघाई हो गया, और 92 अरबपति है, और मुंबई में 90 गो अरबपति है। तो संघाई है 92 और मुंबई में 90 अरबपति है। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना कौन? एशिया के अरबपति की राजधानी कौन बना है? कि लखनऊ बना है। एशिया के अरबपति की राजधानी कौन बना है? तो लखनऊ है। आप इसको मुंबई मत समझ लीजिएगा, मुंबई में अरबपति सबसे ज़्यादा है, लेकिन अरबपतियों की राजधानी एशिया के लिए कौन बना है? तो लखनऊ बना है, ये याद रखिएगा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग का गठन कौन किया? वृद्धजन आयोग केरल ने किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ युवा से समझौता किया है। तो अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारतीय ग्रामीण को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ, युवा के साथ समझौता किया है भारतीय ग्रामीण बैंक ने। इनकोसिस 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इनकोसिस कहता है कि आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहता है कि ग्रीस में हुआ है, इतना याद रखिए। इलिस एयरबेस ग्रीस में हुआ है। तो इनकोसिस कहाँ हुआ है? इनकोसिस हुआ है ग्रीस में। 15 देशों की वायुसेना इसमें थी। भारत का सुखोई MKI C-17 ग्लोब मास्टर IL, इतना ठीक है। कहता है दक्षिण अफ्रीका में 30 वर्षों बाद केप गिद्ध देखा गया है। तो कहता है केप गिद्ध कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों बाद। इनकोसिस कहाँ हुआ? ग्रीस में। इस तरीके से बार बार रिपीट कीजिएगा। एशिया की अरबपति की राजधानी कहाँ बना है? लखनऊ। सबसे ज़्यादा कहाँ है अरबपति? संघाई में। दुनिया के पहले एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। चलिए, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला कौन बन गई? तनुष्का। जगुआर फाइटर, देखिए अभी इसका एक लेटेस्ट न्यूज आपको बताएं कि यही जगुआर फाइटर ही राजस्थान में क्रैश किया है, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है।
तो राजस्थान में हुआ ये। तो कहा जाता है कि तो इसी जगुआर फाइटर का जो पहली महिला कौन बनी है, तो तनुष्का बनी है, तनुष्का नाम। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व कहाँ है, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व असम का 8वां नेशनल पार्क बन गया है। चिरांग रिपू, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व कौन है, असम का है चिरांग रिपू, जो कि 8वां नेशनल पार्क बना है वहाँ का। क्वांटम चिप ओसेलॉट कौन जारी किया है, अमेजन ने। क्वांटम चिप का नाम क्या है, ओसेलॉट, अमेजन ने किया है। तीसरी रणजी ट्रॉफी कौन जीता, तीसरी रणजी ट्रॉफी विदर्भ जीत गया, तीसरी रणजी ट्रॉफी। रूसीकोंडा बीच कहाँ है, रूसीकोंडा बीच विशाखापट्टनम में है, ब्लू फ्लैग वाला। वनतारा एनिमल रेस्क्यू कहाँ है, जामतारा में, जामनगर में है। फीफा ने 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कौन कर दिया, रूस, पाकिस्तान और कांगो को। तो फीफा ने 2026 विश्व कप में रूस, पाकिस्तान और कांगो को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। किसको किसको किया, रूस को, पाकिस्तान को और कांगो को। विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन बना है, सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना है यूएसए। विविधता का अमृत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास, ड्रैगन सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है सी ड्रैगन। कहाँ हुआ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर पे हुआ है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे हुआ है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाना है। तो सी ड्रैगन है, सी मतलब समझ रहे हैं ना, समुद्र, तो वहाँ पे उसमें पनडुब्बी रोधी की क्षमता बढ़ाना है यहाँ पे। महिला सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत कौन किया, पंजाब। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का विजेता कौन बना, प्राग मास्टर्स के अरविंद चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। पांचवा एशियाई कबड्डी विजेता कौन बने हैं, पांचवा एशियाई कबड्डी बना भारत ही बनेगा। असम ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया HDFC में। हक किसने किया, HDFC ने। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया, दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है, PZU पोलैंड का है, LIC तीसरे नंबर पे है। तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है, PZU पोलैंड का। अब LIC कितने नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, 2025 का विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन में प्रणब वेंकटेश बने हैं। विश्व का जूनियर शतरंज में कौन बने हैं, प्रणब वेंकटेश बन गए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है, स्पेसएक्स के साथ। तो एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, रोशनी नादर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, रोशनी नादर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आया है अल्फ्रेड, कहाँ आया है, अल्फ्रेड आया है ऑस्ट्रेलिया में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया में है। स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च करेगा, असम स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च करेगा। व्हाट्सएप का ऋण वितरण सेवा ₹112। व्हाट्सएप का ऋण वितरण सेवा क्या है, ₹112। AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स शुरू किया है अजय देवगन ने। तो बताइए AI संचालित मीडिया कंपनी है प्रिस्मिक्स किसने शुरू किया है, तो अजय देवगन जो एक्टर है उन्होंने मीडिया कंपनी शुरू, AI संचालित है प्रिस्मिक्स। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है, सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कौन है, USA, भारत दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे चीन है। पंजाब विधानसभा ने सर्च इंजन अपना लॉन्च किया है, पंजाब विधानसभा ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स में टॉप में कौन रहा है, भारत रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स में भारत रहा टॉप पे। एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली बन गया एशिया में। हेरिटेज इमारतों को होटल में विकसित कौन करेगा, यूपी सरकार। तो यूपी सरकार क्या करेगा, जितना भी वहाँ पे हेरिटेज इमारत है उसको होटल बनाएगा। फिट इंडिया के आइकन कौन बन गए, आयुष्मान खुराना। ट्रूथ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ट्रूथ क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इसके बारे में आपको बता दें कि ट्रूथ पर कहता है जो ट्रंप जी हैं वो मोदी के बारे में वो किए थे, कुछ पोस्ट किए थे ट्रूथ सोशल मीडिया पे, और फिर मोदी जी ने उसको शेयर किया, तो इसलिए ट्रूथ ये थोड़ा वायरल हुआ कि क्या था ट्रूथ। तो क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना दूत कौन है, विजन 2020 का विजन सद्भावना दूत का कृष्णामाचारी श्रीकांत। सिक्किम ने पर्यटन शुल्क लगाया है, पर्यटन शुल्क लगा दिया सिक्किम ने ₹50 का। सिक्किम ने पर्यटन शुल्क कितना लगाया, ₹50 का। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है, केन्या, दूसरे नंबर पर भारत है। हम लोग चाय उत्पादन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, खर्च भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यातक में केन्या आ गया टॉप पे, हम लोग भारत चल गए दूसरे नंबर पे। UIDAI ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए सर्वम AI के साथ समझौता किया है।
तो आधार ने सर्वम एआई के साथ समझौता किया है। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण का शुरुआत किसने किया? इंदौर ने। पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण का शुरुआत किसने किया? इंदौर ने। शिष्टाचार दास्ता दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। शिष्टाचार दास्ता किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। शिष्टाचार दास्ता दिल्ली पुलिस। आगे देखते हैं, अब ये एक लास्ट है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा 5 मिनट में। चलिए, इसरो ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। इसरो ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। इसरो ने 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र कहाँ होगा? असम में। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र कहाँ होगा? असम में। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही शुरू कहाँ किया? पंजाब ने सांकेतिक भाषा में कार्रवाई शुरू किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु उत्तर भारत का कहाँ? हरियाणा में लग रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में लग रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है? फ्रांस में। आपको हम बताए थे सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है? फ्रांस में। श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? अमरावती में। श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ बनेगी? अमरावती में। इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो यही 58 दिन भूख हड़ताल किए थे, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। इतना तो आपको याद होना चाहिए पॉलिटी में। आगे देखते हैं, नेटुम्बू नदी नैदहदवा नामीबिया के राष्ट्रपति बने। अच्छा, नेटुम्बू नंदी जो है वो, और नैदेतवा नामीबिया के राष्ट्रपति बने। तो नामीबिया के राष्ट्रपति कौन बने? नेटुम्बू नंदी। ना से नामीबिया, ना से नेटुम्बू, ना से नंदी। ठीक है। बिहार स्थापना दिवस कब होता है? 113वां मनाएं 22 मार्च को। हम लोग 22 मार्च को 113वां स्थापना दिवस हम लोग मनाए हैं। चेन्नई में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक रोड रखा गया है। महिला कबड्डी विश्व कप कौन जीता? भारत। कबड्डी में तो भारत को कोई हरा ही नहीं सकता भाई जी। माउंट लेवोटाकी कहाँ है? जो इंडोनेशिया में। बता रहे हैं कि कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो 95% आप याद रखिए कि इंडोनेशिया में ही होगा। 95%। एक ही दो इधर होता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ही है। चलिए ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेटिंग प्राप्त होता है अमेरिका से। रेमिटेंस होता है, मतलब कि जो बाहर में जाते हैं विदेश में पैसा कमाते हैं और भारत भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है पैसा? हमारे यहाँ अमेरिका से आता है। संसद के वेतन और भत्ते में 24% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन में 24, 25, 28, 30 दे देगा। तो इसमें संसदों में वेतन की वृद्धि कितना परसेंट हुआ? 24% का हुआ। मतलब समझ रहे हैं कि 12 महीना में उसको 24% का वृद्धि हो गया एक साल में। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 12 दूनी 24। नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत और तंजानिया। एकेमी की अब मेजबानी कौन कर रहा है नौसैनिक अभ्यास का? एकेमी में भारत और तंजानिया है। सिंगापुर के एथोरियम फूल को निर्यात कहाँ से किया जा रहा है? निर्यात कहाँ से? मिजोरम से। तो मतलब मिजोरम से एथोरियम फूल सिंगापुर भेजा जा रहा है। तो मिजोरम से एथोरियम फूल कहाँ भेजा जा रहा है? सिंगापुर भेजा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल देखे इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हो गया? इंडोनेशिया, जहाँ पे विस्फोट हुआ था अभी ज्वालामुखी लेवोटाकी। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? राजीव गौबा। तो होता है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा को चुना गया है। ICC एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर में शामिल हुए नितिन मेनन। ICC के एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में कौन हुए? नितिन मेनन हुए एम्पायर में शामिल। गंगा और शारदा कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। गंगा शारदा कॉरिडोर उत्तराखंड में। AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया हरियाणा ने सारथी का AI चैटबॉट लॉन्च किया। AI चैटबॉट का नाम क्या है? सारथी। फेसबुक पर प्रतिबंध कौन लगा? न्यू पापुआ न्यू गिनी है, वो फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यू पापुआ न्यू गिनी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD कौन बना है? औद्योगिक वित्त निगम का राहुल भावे बने हैं। औद्योगिक वित्त निगम के MD बन गए राहुल भावे। गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर कहाँ बनेगा? यूपी में। नर्मदा नदी का जो गंगा नर्मदा का पर्यटन कॉरिडोर बनेगा यूपी में। अब गंगा और शारदा बनेगा उत्तराखंड में बनेगा। इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में है। एक बार तो हम लोग ये सब देख चुके हैं ऑस्कर अवार्ड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है वो हम लोग देख लेते हैं।
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कहता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्य को दिया जाता है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। 2018 में अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया था। 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को 59वां ज्ञान पुरस्कार दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को प्रसिद्ध कहानी कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। तो आप यहाँ से मेन जो होता है कि 59वां किसको दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को। ये 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। कहाँ से हैं, तो छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ से हैं, तो छत्तीसगढ़ के पाने वाले पहले लेखक हैं। कृतियाँ, दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पिछला साल दिया गया था रामभद्राचार्य को, और गुलजार साहब को 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। बाघ देवी की प्रतिमा दिया जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी का प्रथम किसको मिला है, सुमित्रानंद पंत को दिया गया। स्टैटिक भी कुछ था जो आप देख लिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हम लोग 100 कितने नंबर थे, 118 था ना जी, भारत। हाँ, तो कहता है कि इसमें मानक कितने हैं, खुशहाली के लिए 6 हैं। प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक समर्थन, जीवन की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार। देता कौन है, UNSDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। UNSDN 147 देश में फिनलैंड टॉप पे था, अफगानिस्तान लास्ट पे था, भारत 118 नंबर पे था। एबर पुरस्कार गणित में दिया जाता है, किसको दिया गया है, गणित का नोबेल पुरस्कार है मासाकी कासेवारा को दिया गया है। नॉर्वे की सरकार देती है। 75 लाख क्रोन है, 2003 से शुरुआत किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार ये वास्तुकला में है, लियाई जियाकुन चीन के हैं। 1 लाख US डॉलर दिया जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहता है प्रित्जर को। एगो प्रित्जर है, एक और कुछ और है जो कि प्रेस के लिए जाता है। ऑस्कर अवार्ड देख चुके हैं, 1929 से शुरू हुआ है। अकेडमी ऑफ नेशनल फिजिकल साइंस अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। मेजबानी कौन किया है इस बार, लॉस एंजलिस मेजबानी किया है, डॉल्बी थिएटर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अरोरा, निर्देशक सीन बेकर, निर्देशक में सीन बेकर को दिया गया है। अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, अभिनेत्री माइकल मैडिसन अनोरा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लो है, एनिमेटेड फ्लो हो गया, लातिविया का पहला ही है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म हो गया, द आई एम स्टील है, ब्राज़ील का है। और ये सब कुछ और नहीं दिया जाएगा। किरण अनोरा ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को भारत के से नामित किया गया था। 25वां आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को फिल्म लापता लेडीज, अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए, अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार राम संपत सजनी रे के लिए राम संपत, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राकेश रोशन को दिया गया है। यहाँ पे हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स ख़त्म करते हैं। अब हम लोग को अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हम लोग अप्रैल को देख लेते हैं। 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 पेज में है, तो हम लोग इसको आधा तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे आज। इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अप्रैल के बाद मई भी देख लेते हैं कितना है। 2, 2, 4, 2, 6, अरे भैया 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पेज मई में हो जाएगा। फिर आपका आता है ये है जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 1 साल का। जो 1 साल का कुछ इम्पोर्टेंट है पिछले साल का, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर से शुरू करने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ है, कश्मीर में हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था। समझ रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर में 22 अप्रैल को हुआ। 26 लोगों को मारे गए, जिसमें 2 वो विदेशी थे और 2 स्थानीय लोगों की भी मौत हुई। 26 लोगों में 2 विदेशी थे और 2 स्थानीय। विदेशी में एक नेपाल का भी था। हमला की जिम्मेवारी किसने लिया था, लश्कर तैयबा के गुट द रेजिडेंट फ्रंट TRF ने। द रेजिडेंट फ्रंट TRF, द रेजिडेंट फ्रंट। आतंकी की जानकारी को इनाम 20 लाख रुपया रखा गया है। मोदी जी उस समय कहाँ थे, सऊदी अरब की यात्रा पर थे, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पर थे। तो मोदी जी उस समय सऊदी अरब में थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पे थे।
पीएम मोदी ने की अध्यक्षता में 5 बड़े निर्णय लिए गए। सिंधु जल समझौता 1960 वाला जो था वो स्थगित कर दिया गया। सिंधु जल समझौता। बाघा अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। 1 मई तक सभी को वापस जाने का आदेश दिया गया था। 1 मई तक SVES वीज़ा भी रद्द कर दिया गया। 1 मई तक सभी को वापस जाने का आदेश था। SVS वीज़ा भी रद्द दिया गया। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया गया। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। कर्मचारियों की घटाकर 55 से घटाकर कितना कर दिया गया? 30 कर दिया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया था। राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला 5 अप्रैल 2005 को मिला है। 2025 को लागू 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। वक्फ संशोधन का प्रमुख बातें: दान दी जाने वाले वस्तु पर दानकर्ता का स्वामित्व अनिवार्य है। दान दी जाने वाली वस्तु पर दानकर्ता का स्वामित्व अनिवार्य है। ASI के तहत आने वाले स्मारकों और ज़मीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। ASI के अंतर्गत जाने वाले को घोषित नहीं किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? DM करेंगे। एक पोर्टल बनेगा वक्फ संपत्ति प्रबंधन को संचालित करने के लिए। किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों में वक्फ संशोधन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्य होंगे। 4 से अधिक गैर मुसलमान शामिल नहीं हो सकते हैं। तो केंद्रीय वक्फ संशोधन जो किया गया है उसका एक जो परिषद बनाया जाएगा उसमें कुल 22 सदस्य होंगे और 22 को में कहता है 4 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। तो 22 में कम से कम 4 जो होंगे जो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। संसद का सदस्य उसमें 3 रहेगा। तो 22 को में तो 3 को संसद का सदस्य रहेगा। मुस्लिम में कहता है 10 को रहेंगे जो जिसमें 2 को महिला अनिवार्य है। 2 को महिला अनिवार्य है। SC और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उसमें 2 को रहेंगे। अधिवक्ता 1 रहेगा। ख्याति प्राप्त व्यक्ति 4 रहेंगे। भारत सरकार संयुक्त सचिव स्तर का 2 को इसमें रहेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें कैसे कैसे दिया गया है कि जो 22 है उसको कैसे बना दिया गया है। तो कहता है कि संसद का 3 को सदस्य रहेंगे। मुस्लिम में 10 रह जाएंगे। 10 3 13 हो गया। 13 2 15 हो गया। 1 16 हो गया। 16 4 20 हो गया और 2 22 हो गया। समझ गए? तो सदस्य कितने संसद से सदस्य रहेंगे? 3 को। मुस्लिम 10 को रहेंगे जिसमें 2 को महिला का रहना अनिवार्य है। फिर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 2 को न्यायाधीश रहेंगे। 1 अधिवक्ता वकील रह सकता है। ख्याति प्राप्त व्यक्ति 4 रहेंगे। भारत सरकार के जो सचिव स्तर का जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली 35वां राज्य बन गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया। शुरू कब किया गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य किया गया था सितंबर 2018 में। PMJY कहते हैं। कहता है लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराना है। लागू करने वाला UT राज्य 34वां बना उड़ीसा और 35वां राज्य बन गया दिल्ली। 34 में उड़ीसा था, 35 नंबर में दिल्ली आ गया। विश्व स्मृति रजिस्टर भागवत गीता और नाट्यशास्त्र में, मतलब यूनेस्को में भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को ऐड किया गया है। यूनेस्को ने दोनों को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। विश्व स्मृति रजिस्टर की स्थापना 1992 में की गई थी। इस लिस्ट में भारत की 12 रचनाएं पहले से शामिल है। कितनी रचनाएं? 12 रचनाएं पहले से शामिल है। 72 देशों की कुल 570 पांडुलिपि इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को संरक्षित कर उन्हें विश्व के समक्ष लाना है। इसका यह उद्देश्य है। समझ गए? कहता सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक और राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कर्नाटक का ही और तमिलनाडु का ही कहानी था। फैसला दिया गया 8 अप्रैल 2025 को। पीठ कौन थे? JB पादरीवाला और RA महादेवन। JB पादरीवाला और RA महादेवन। फैसला क्या दिया गया कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबा कर नहीं बैठ सकते। समय सीमा निर्धारित किया गया 3 महीना। मतलब विधानमंडल से कोई अगर पारित हो जाता है विधेयक तो 3 महीने के अंदर आपको राज्यपाल को भी उसका फैसला करना होगा। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच में ये हो रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल में ही पूछेगा कि किस राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में ये चल रहा था। तो तमिलनाडु सरकार में चल रहा था। इसमें आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 320 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को पर निर्णय देने के राज्यपालों की समय सीधा निर्धारित नहीं है। तो आर्टिकल 320 जो क्या कहता है कि राज्यपाल की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है
टीएन में राज्यपाल से टकराव के मुद्दे पर एक समिति गठित की गई जिसकी अध्यक्षता कौन है, जस्टिस कुरियन जोसेफ। तो जो तमिलनाडु में जो हो रहा है टकराव, उसमें कौन अध्यक्षता किए गए हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ है, वो अध्यक्षता करेंगे। और इसमें दो अन्य सदस्य कौन कौन है, अशोक वर्धन शेट्टी और एमनाथ नागन। दो अन्य सदस्य कौन कौन है, अशोक वर्धन शेट्टी है और एमनाथ नागन है। तो समझिए कि इसमें तो सवाल रहेगा ही रहेगा, ये जो टॉपिक है ये बहुत हाईलाइट हुआ था। और अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी, वो भी बार बार इसके बारे में खुले मंच से बोलते आ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, आर्टिकल याद रखने का 320 में है ये। और समय निर्धारित 3 महीने किया गया है। और जो अध्यक्ष कौन बने गए हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ बने हैं, इतना याद रखिएगा। तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर श्रीलंका से कच्चा तीवू द्वीप वापस की मांग की है। तो तमिलनाडु विधानसभा ने क्या किया, श्रीलंका से कच्चा तीवू द्वीप वापस की मांग की है। तो कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है, तो श्रीलंका में है। कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है, श्रीलंका में है, और वहाँ से तमिलनाडु वापस मांग रहा है। सौंपा कब, 1974 में उसको दिया गया था। पाक जल संधि में स्थित रामेश्वरम से 33 किलोमीटर और जाफना से 66 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कहता है पाक जल संधि में रामेश्वर से 33 किलोमीटर और जाफना से 66 किलोमीटर दूरी पे है। अगर मैप के थ्रू से हम आपको समझाएं तो एक मैप आपको बना दे, जो ये नीचे ये है और यहाँ पे ऐसे जो श्रीलंका है, तो यहाँ पे है रामेश्वरम, यहाँ पे है जाफना। ये जल संधि है, इसी को कहा जाता है पाक जल संधि, समझ गए, इसी को पाक जल संधि कहा जाता है। तो कहीं पे एक द्वीप होगा, ये द्वीप मान लेते हैं एक द्वीप है, और वो यहाँ रामेश्वर से 33 किलोमीटर पे है और यहाँ से 66 किलोमीटर पे दूरी पे है, जिसका नाम क्या है, कच्चा तीवू द्वीप, कच्चा तीवू द्वीप, समझ गए। पुनः फ्रांस से 24 राफेल मरीन विमान खरीद के लिए मंजूर मिल गया है। कहता है कि फ्रांस से हम लोग राफेल जो है, राफेल कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए थे। तो 26 को राफेल और ख़रीदना है और ये मंजूरी मिल दिया गया। तैनात हुआ कहाँ, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगा। तो राफेल जो है वो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर ये तैनात होगा। लागत कितना, 63,000 करोड़ रुपये की लागत है। डिलीवरी कब तक होगा, 2030 से 31 तक डिलीवरी होगा, 2030 से 31 तक डिलीवरी होगा। निर्माण कौन कर रहा है, डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस का जो प्राइवेट कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन ये बना रहा है फ्रांस, ठीक है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण हो गया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम परीक्षण कहाँ से हुआ है, तो विमान MKI सुखोई 30 से हुआ है, MKI सुखोई 30 से हुआ है। क्षमता किसका क्या है, तो लॉन्ग रेंज का कहता है 100 किलोमीटर की सटीक निशाना हवा से हवा में मार देगा, 100 किलोमीटर दूर। कहता है कि परीक्षण विमान सुखोई M30 में इसको किया गया है। वजन इसका कितना है, 1000 किलो है। विकास किया है RDO ने इसको बनाया है। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, तो ग्लाइड बम कहता है कि हवा से मार देगा एकदम 100 किलोमीटर तक। वजन रहेगा इसका 1000 किलो और विकास किया है RDO ने। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, MP में। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, MP में। कूनो टाइगर रिजर्व, MP से 2 चीता गांधी सागर में लाए गए हैं। तो कहता है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, MP में है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, MP में, याद रखिएगा। और एक चीज़ और है कि बहुत सारा जो बांध है, गांधी सागर है, ये वो जवाहर सागर है, ये सब राजस्थान में है, वो बांध है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो बांध है वो गांधी सागर है, जवाहर सागर है वो राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, MP में है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि कूनो से, जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो टाइगर रिजर्व है, वहाँ से 2 चीता यहाँ पे लाया गया है। भारत में चीता लाया गया, नामीबिया से 2020 में लाया गया था, 2022 में लाया था 80 चीता, और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में लाया गया 12 चीता। तो चीता लाया गया पहले नामीबिया से और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। स्पैडेक्स मिशन इसरो का, स्पैडेक्स मिशन इसरो का द्वारा था, 30 सितंबर को लॉन्च किया गया था PSLV C60 से। अंतरिक्ष के 2 उपग्रहों को स्वचालित डॉकिंग और अनडॉकिंग करना था। 2 उपग्रह SDX-01 और SDX-02 टारगेट था। 16 जनवरी को पूर्णतः डॉकिंग सफल हो गया। मार्च में अनडॉकिंग का परीक्षण भी पूर्ण हो गया। तो हम लोग वहाँ पे गए। डॉकिंग मतलब कि एक जो हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन है, ये अंतरिक्ष स्टेशन है हमारा, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, सब देश का वहाँ पे डॉकिंग किया जाता है। मतलब जाके डॉकिंग मतलब समझिए कि गाड़ी पार्क करना। डॉकिंग इज समथिंग लाइक गाड़ी पार्क करना। तो यहाँ से हमारा जो अंतरिक्ष ऐसे जो अंतरिक्ष है वो जाता है और यहाँ पे जाके चिपक जाता है। ये पार्किंग यहाँ पे हो गया। तो ये डॉकिंग, और यहाँ से निकलता है तो अनडॉकिंग हो जाता है। डॉकिंग अनडॉकिंग यही चीज़ है।
पंबन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। देश का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो गया। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर का लगभग 2.07 किलोमीटर है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो कहता है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, मतलब कि समझिए कि ये समुद्र है, ये ऐसे समुद्र है, समझ रहे हैं ये। तो यहाँ पे एक ऐसे ब्रिज बनाया गया है और ये ब्रिज क्या होता है कि वो उठ जाता है। ये यहाँ से ये समय आने पे मान कोई बड़ा जहाज़ आ रहा है तो यहाँ से ये उठ के इधर चल जाता है और यहाँ से उठ के ये इधर चल जाता है। देश का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। अच्छा रेलवे का है, समझ रहे हैं आप, ये रेलवे का है पंबन ब्रिज। लंबाई कितना है? 2.7 किलोमीटर है। अस्थाई पंबन द्वीप में रामेश्वरम को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से मंडपम को जोड़ेगा। पंबन द्वीप कहाँ? रामेश्वरम को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ रहा है रामेश्वरम को। नेविगेशनल स्पैन लिफ्टिंग हिस्सा कितना है? तो कहता है 72.5 मीटर लंबा है। 72.5 मीटर लंबा है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। समझ रहे हैं, ये उठ जाएगा कितना? 17 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। लागत 550 करोड़ रुपया है। डिजाइन कौन बना है? कहता है RVNL कहता है, जिसको अब अगर याद होगा आपको तो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि RVNL और IRCTC को क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला है, ये याद रखिएगा। आगे पढ़िए। 2024-25 में 34 पुरुष क्रिकेटर अनुबंधित किए हैं BCCI ने। 24-25 में कितने पुरुष क्रिकेटर अनुबंधित किए हैं? 34। महिला के सीनियर टीम के लिए 16 खिलाड़ी हैं। महिला के लिए 16 खिलाड़ी। और खिलाड़ियों को 4 श्रेणी में बांटा जाता है। ग्रेड A में 3 है, ग्रेड B में 6 हैं, ग्रेड C में 5 है, ग्रेड C में 19 खिलाड़ी हैं। ग्रेड A में शामिल होने वाले 7 इनाम को 7 करोड़ रुपये प्रत्येक को दिया जाएगा। अब कहता है कि जो हम लोग जो 34 खिलाड़ी जो चुना गया है तो कहता ग्रेड में बांटा जाता है। तो महिला में से तो पहले 16 हो गया, बाकी बचे पुरुष में बच गए। तो अब ये 18 को लगभग पुरुष में होंगे, तब ना 16 और 18 हो जाएंगे, हाँ 34 हो जाएगा। तो A ग्रेड वालों को कितना सैलरी मिलेगा? 7 करोड़ रुपया। और A ग्रेड में कौन कौन है? A ग्रेड में है जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। ठीक है। ग्रेड A को अनुबंधित राशि 5 करोड़ है। अच्छा A+ भी बनाया गया, ओके। A+ वाले में 7 करोड़ रुपया है, जिसमें A+ में कौन है? जसप्रीत बुमराह जी हैं। A+ में विराट कोहली, जडेजा और रोहित शर्मा। और ग्रेड A वालों को 5 करोड़ रुपया मिलेगा, ग्रेड B वालों को 3 करोड़ रुपया मिलेगा, ग्रेड C वालों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। UPSC परीक्षा फर्स्ट रैंक शक्ति दुबे बनी है, प्रयागराज की है। सेकंड नंबर हर्षिता गोयल हरियाणा की है। तीसरे में डोंगरे अर्चित पराग हैं। ये है UPSC का। यून सुक येओल राष्ट्रपति को पद से हटाया गया, न्यायालय ने हटा दिया। दक्षिण कोरिया से, साउथ कोरिया से हमने देखे थे मार्शल लॉ लगाने के कारण। तो यून सुक येओल जो है वो दक्षिण कोरिया के मार्शल लॉ लगा दिए थे, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाया गया कब है? 4 अप्रैल 2025 में। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? ली जेमियांग बन गए। प्रधानमंत्री कौन है? हांग डक सू। प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू, समझ रहे हैं, हान डक सू। तो हटाया गया यून सुक येओल को और नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ली जेमियांग बन गए हैं नए राष्ट्रपति। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत ने शुरू किया है म्यांमार में भूकंप से बचाने के लिए, मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया म्यांमार के लिए। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक बैंकॉक में हुआ है, 6ठे नंबर का। इसमें बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। कौन कौन है? बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, फिर नेपाल हो गया, भारत है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका नहीं है बिम्स्टेक में। 3 साल बाद हुआ ये सम्मेलन, मोदी भी शामिल हुए थे बिम्स्टेक में, थाईलैंड बैंकॉक गए थे मोदी जी। तो बिम्स्टेक जो है वो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जो भी भारत के, अगर ये इस तरीके से अगर मैप बनाते हैं तो जितने पड़ोसी राज्य, जब आप इसको पड़ोसी राज्य जब देख लीजिए कहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, फिर हो गया भूटान नेपाल, यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहीं पे बगल में थाईलैंड भी है। तो ये सब इसके देश हैं। 3 साल बाद हुआ है। थीम क्या था? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला व खुला। बिम्स्टेक का थीम क्या था? समृद्ध, लचीला व खुला, ये था बिम्स्टेक का
वो थीम था। घोषणा, भारत क्या घोषणा किया, मोदी जी ने युवाओं को कौशल प्रदर्शन करने के नए कार्यक्रम बोधि की घोषणा की है। तो बोधि की घोषणा कहाँ किया गया है? अब देखिए जितना भी है सब बी से ही है, तो आपको उसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। बी से बिम्स्टेक, बी से बैंकॉक और बी से बोधि योजना की घोषणा किया गया। क्या क्या किया गया? बी से बिम्स्टेक हो गया, बी से बैंकॉक में हुआ और बी से बोधि हुआ, इस सब की घोषणा किया गया है। बोधि का क्या फुल फॉर्म है? बोधि का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या बोल दिया है, फिर से देखिए, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बिम्स्टेक चैम्बर्स कॉमर्स की स्थापना भी किया गया, बिम्स्टेक चैम्बर्स कॉमर्स की स्थापना किया गया। 2025 में भारत बिम्स्टेक एथलीट मीट का आयोजन करेगा। तो बिम्स्टेक का जो एथलीट का जो मीट होगा, एथलीट वाला मीट जो होने वाला है वो भारत ही करेगा 2025 में। आगे देखिए, 2027 में भारत का पहला बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। तो 25 में क्या होगा, एथलीट मीट करेगा, 25 में क्या करने वाला है, एथलीट, और 27 में खेल का भी करेगा। और 27 में कहता है भारत पहला बिम्स्टेक खेल की मेजबानी करेगा। पहला जो बिम्स्टेक खेल होगा 2027 में वो भारत मेजबानी करेगा। अन्य पहलू देख लेते हैं। दृष्टिपत्र 2030 तक तैयार किया गया जाएगा। दृष्टिपत्र 2030 तक एक समुद्री परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। दृष्टिपत्र पे 2030 तक तैयार किया जाएगा, एक समुद्री परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी गई है। तो अगली अध्यक्षता का किसको सौंपी गई है, बांग्लादेश को सौंपी गई है। तो अभी बैंकॉक में हो रहा था, अगला कौन करेगा, तो अगला बिम्स्टेक का करेगा बांग्लादेश। बिम्स्टेक की स्थापना 1977 में बैंकॉक में हुआ था, जून 1977 में। नाम क्या है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब बिम्स्टेक का कहाँ है, हेडक्वार्टर ढाका में है। भारत में एक बात सम्मेलन 2008 में हुआ है, अगला सम्मेलन बांग्लादेश में प्रस्तावित है। तो अभी हम लोग एथलीट मीट करने वाले हैं और खेल का भी करेंगे। पीएम मोदी श्रीलंका की यात्रा पे गए थे, ये इसकी चौथी यात्रा थी। श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च सम्मान मित्रा भूषण दिया है मोदी जी को, ये 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, दियास नाके ने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति को दियास नाके हैं। पीएम मोदी ने घोषणा क्या किया है कि 10,000 भारतीय मूल के तमिलों के लिए घर, स्वास्थ्य, पवित्र स्थल, सीता एलया मंदिर एवं अन्य सामुदायिक विकास योजनाओं पर श्रीलंका को सहायता करेगी। तो मोदी जी ने घोषणा किया 10,000 भारतीय मूल के तमिलों के लिए, कितने मूल कितने हैं, 10,000 हैं, उसके लिए पवित्र स्थल क्या, सीता एलिया मंदिर के लिए। ग्रेवियर बोरिक भारत की यात्रा पे आए थे। ग्रेवियर बोरिक कौन है, तो चिल्ली के राष्ट्रपति हैं। चिल्ली के राष्ट्रपति कौन है, गोब्रियल बोरिक। चिली के राष्ट्रपति कौन है, ग्रेवियल बोरिक। द्विपक्षीय व्यापार भारत और चिली में हुआ है, 3,843 करोड़ रुपये का हुआ है द्विपक्षीय व्यापार। कॉपर व लिथियम उत्पादन में विश्व के अग्रणी देश चिली इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हुआ है। तो कहता है कि चिली में कॉपर और लिथियम का बहुत ज़्यादा भंडार है, तो भारत को सहयोग करने के लिए वो तैयार हो गया। समझ गए। द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवानिया का यात्रा था। मुर्मू जी कहाँ गई थी, पुर्तगाल और स्लोवाकिया गए थे। पुर्तगाल लिस्बन, और उनमें कहता राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोडो डी सूजा द्वारा आमंत्रित था, स्वागत किया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पुर्तगाल के मार्सेलो रेबोडो डी सूसा। पुर्तगाल के कौन है, ये ज़्यादा डीप हो जा रहा है, इसको हटा देते हैं, ग्रीन ठीक है। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, तो मार्सेलो डी सूसा। तो द्रौपदी मुर्मू जी जब पुर्तगाल गए तो वहाँ पे ये तैयार थे स्वागत के लिए। पुर्तगाली कवि लुइस बार्डी कामोस को पुष्पांजलि भी दिया गया। पुर्तगाली कवि लुइस बार्डी को पुष्पांजलि और जेरोनिमोस मठ का दौरा किया गया। जेरोनिमोस मठ का दौरा किया गया। तो होता है जेरोनिमोस मठ कहाँ है, पुर्तगाल में है, जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी गए। राजनयिक संबंधों के 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो कितना वर्षगांठ हुआ, 50वीं वर्षगांठ हुआ भारत और पुर्तगाल के बीच में 50वीं वर्षगांठ के लिए। द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.5 अरब का हुआ है। सम्मान कहता 7 अप्रैल को लिस्बन शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया।
पीएम कौन है? रॉबर्ट फिनो, पुर्तगाल से मुलाकात भी किए। कहता है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिनो है। और राष्ट्रपति कौन थे? लुइस वाडीजी कामोस। स्लोवाकिया गए, फिर 9 अप्रैल को पहले तो पुर्तगाल घूमे 7 अप्रैल, 9 अप्रैल को स्लोवाकिया गए, वहाँ के पीएम से मुलाकात हुआ। स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात हुआ रॉबर्ट फिनो है स्लोवाकिया के। कहता है कॉन्स्टेंटाइन ऑफ द फिलोसफर यूनिवर्सिटी नाइट्रिंगरा में राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ द मानद की जमानत दी गई। स्लोवाकिया में भी दिया गया, डॉक्टरेट ऑफ मानद की उपाधि दी गई। दुबई के क्राउन प्रिंस उप प्रधानमंत्री मोहम्मद अल मखतूम भारत की यात्रा पे आए थे। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है? उप प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है मोहम्मद अल मखतूम, भारत की यात्रा पे आए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में एक कैंपस दुबई में स्थापित करेगा। तो IIM अहमदाबाद कहाँ कैंपस स्थापित करेगा? दुबई में करेगा। 2025 से शुरू हो जाएगा। कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड IIFT का कैंपस दुबई में ही एक्सपो सिटी इंडिया पवेलियन में स्थापित किया जाएगा। एक्सपो सिटी के इंडिया पवेलियन में IIFT का भी जाएगा दुबई में ही। अहमदाबाद भी दुबई जा रहा है और ये भी जा रहा है। वहाँ के क्राउन कौन आए थे? मोहम्मद अल मखतूम आए थे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग और भी आगे अप्रैल का करंट अफेयर्स